हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग संविधान के लगभग 60 क्वेश्चन देखेंगे और लगभग 100 के आसपास फैक्ट देखेंगे। थोड़ा पीडीएफ इसका ब्लर लग रहा होगा तो कोशिश करिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ठीक, तो अब बताना है। देखो, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन अनुच्छेद नंबर 39 में मिल जाएगा, डीपीएसपी। इसी को बोलते हैं ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से में? भाग 4 में। कुल कितने भाग हैं? 22, आगे देखेंगे। ठीक है, अगला है गाय और गायों की संतान एवं दुधारू पशुओं का वध बंद करो, ये भी डीपीएसपी में है। जनसंख्या, क्या लिखा है अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन। तो ये जो है ना, ये डीपीएसपी में वर्णित नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा, नहीं है ना। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पंचायतों की स्वशासी संस्थाओं के रूप में विकसित करना। बिल्कुल, गांधी जी का राम राज्य 40वां अनुच्छेद में आपको देखने मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन। देखो, सहकार्य आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, बलवंत राम मेहता, आनंदपुर साहित्य प्रस्ताव। तो कुल मिला के जितने भी दिख रहे हैं ना, जितने भी प्रतिवेदन दिख रहे हैं वो पंचायती राज से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में मैं बात करूंगा, तो ये आपको देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति में। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति कब आता है? तो ये आता है 1958 को। ये पहला समिति है जो सिफारिश करता है कि हर ग्राम में ग्राम पंचायत होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में कोई उदाहरण प्रस्तुत करता है, मतलब हमारे राज्य में पंचायत की स्थापना करना लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिकरण का उदाहरण है, तो ये कौन सा बोलता है? ये बोलता है बलवंत राय मेहता समिति। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये 3 इस तरह की पंचायत के बारे में करता है बात, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बाकी जितने भी हैं, जैसे अशोक राय मेहता समिति, दूसरा भी बता देता हूँ। अशोक राय मेहता समिति कब आता है? ये पूर्णतः असफल हो जाते हैं कुछ कारणवश, वित्तीय संसाधन की कमी के कारण या फिर बहुत सारा कारण रहता है। 1978 में आते हैं। ठीक है, तो देखो, जो बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर के बारे में बात करते हैं ना, तो बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर को पकड़ते हैं ना, तो ये जो अशोक राय मेहता समिति है ना, जो दूसरा समिति है अशोक राय मेहता, वो 2 स्तरीय की बात करते हैं। एक मंडल पंचायत के बारे में बात करते हैं, जिला पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत का अस्तित्व खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से ना, ये दूसरा प्रतिवेदन था, दूसरा समिति था। तीसरा एक समिति आ जाएगा जीवीके राव। कब आता है? 1985 में। इसको नोट डाउन करना, या नहीं किए होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे तो बिल्कुल ये आपके काम आएगा। एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये क्या बोलते हैं, चुनाव का जो होना चाहिए ना भारत में, जो चुनाव ग्राम स्तर पर हर 5 वर्ष में होना चाहिए, एक प्रतिवेदन, इसको भी ध्यान रखना। एक आपको ये ध्यान में रखना, सिंघवी समिति महत्वपूर्ण संस्था हो जाता है, क्योंकि ये जो ना संवैधानिक दर्जा के बारे में बात करता है। जो पंचायत है ना, पंचायत को गठन कर दे, ठीक है, लेकिन कैसे गठन करे? संवैधानिक स्तर पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसी की तर्ज पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, जो हमारा अनुसूची लगभग 11 और 12 अनुसूची है ये। ठीक है, आगे और बात करेंगे, वृहद चर्चा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायती राज का आधारशिला है। तो भाई, पंचायती राज का आधारशिला क्या होगा? ग्राम सभा होगा। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव कौन सा समिति देता है? अब देखो, ये जो चुनाव चिन्ह का आवंटन किस समिति के आधार पर हुआ, तो आप इसको पुनः अपने जहन में रख लीजिएगा दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति बोलते हैं कि अगर चुनाव हो रहा है भाई, तो उनको एक विशिष्ट पहचान मिले। तो विशिष्ट पहचान कैसे मिलेंगे? उनको चुनाव चिन्ह आवंटन करके। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर के बारे में किसने सुझाव दिया? तभी मैंने बताया, अशोक मेहता समिति। एक मंडल पंचायत, एक जिला पंचायत। मंडल में ग्राम पंचायत और जनपद आ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आसान है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखो, 73वां संविधान संशोधन में राज्य के वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये गठन करते हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर परिषद। ओके, बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, और सिंघवी समिति ये संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं। तो अगर आप 1 या 2 का आंसर पता है ना, बिल्कुल बना लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2, 3, 1, 4। कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर दिया है एक कथन और निष्कर्ष के बारे में दिया, जो कि सीजीपीएससी आजकल इसको फॉलो कर रहे हैं। मे भी सीजीएसए में थोड़ा इजी हो जाएगा इससे, पर ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में रहेगा तो बनेगा। लिखा हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक अनुमोदन का प्रावधान किया।
क्या क्या अनुमोदन करते हैं? सबसे पहले पंचायत में त्रिस्तरीय संरचना, बिल्कुल सही बात है, पहला तो सही होगा। दूसरा, महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में बात करता है। तो जहाँ जहाँ एक दो दिखे ना सबको सही कर दो। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है भाई? एक दो पहले में दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है, उसके बाद तीसरा में खत्म कर दो, चौथा में दो नहीं दिख रहा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब तीसरा पढ़ लेते हैं। पंचायत की चुनाव करवाने के सरकारी अधिकारों को निवर्तन के लिए। तो देखो ये जो निवर्तन वाला बात है ना, ये गलत है। तो कुल मिला के सी कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो 3 में बी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां नंबर। निम्नलिखित में कौन सा 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के सामान्य अनिवार्य प्रावधान है? तो देखना, आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो आप सभी को पता होगा। देखो, पंचवर्षीय निर्वाचन, बिल्कुल। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, महिलाओं के लिए आरक्षण है, और पंचायत, नगर पंचायत ये भी है। तो 1 2 3 4। अच्छा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे ना तो नहीं, मैं आपको यहाँ से बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। 10वां प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य योग्यता नहीं है? देखो यार, पंचायत का भूमि, भवन इत्यादि पर बेजा कब्जा ना हो, ठीक है, बोल सकते हैं अनिवार्य योग्यता तो नहीं है। 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं ना, तो आपको 30 वर्ष नहीं भैया, 21 वर्ष चाहिए। और मतदाता जो मतदान देने वाले हैं 18 वर्ष चाहिए। तो एक क्वेश्चन भी बनता है, क्या मतदाता जो मतदान देने वाले हों पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं, सब नहीं लड़ सकते। क्यों? 18 साल में आप चुनाव लड़ना प्रारंभ तो कर नहीं सकते, लेकिन वोट जरूर दे सकते हैं। तो ये जो 30 वर्ष का प्रावधान दिख रहा है, चुपचाप गलत कर दो। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी को आप पढ़ लेना। किस राज्य में रिकॉल पावर की व्यवस्था उपलब्ध है? तो भाई छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। किसी पंचायत की अवधि की गणना कब से की जाती है? तो जिस दिन अपना, देखो प्रथम बैठक में क्या होता है, आप शपथ ग्रहण करेंगे। जिस दिन आप शपथ ग्रहण करें ना, उसके करेक्ट, जैसे मान लो 18 मार्च को आपने शपथ ग्रहण किया, 18 मार्च को शपथ ग्रहण करते हैं 2010 में, मान लो ना, एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो 18 मार्च 2015 को आपका कार्यकाल संपन्न हो जाएगा। इस बीच में चाहे एक से अधिक सरपंच आ जाए अविश्वास प्रस्ताव या रिकॉल प्रस्ताव के आधार पर, तो कुल मिला के कार्यकाल जिस दिन आप शपथ ग्रहण करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। विशेष 13वां क्वेश्चन है, विशेष बैठक का आयोजन करवाने हेतु ग्राम सभा के कितने सदस्यों का, मतलब ग्राम सभा में कितने सदस्यों द्वारा मांग की जानी चाहिए ग्राम सभा की विशेष बैठक के लिए? तो कुल मिला के ना, जितने भी जनसंख्या है ना, 100 जनसंख्या का, मान लो 100 जनसंख्या, उसका 1/3, मतलब लगभग 33, तो 1/3 सदस्यों को मांग करेंगे, तभी इनको विशेष बैठक के लिए ग्राम सभा की में बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, मतलब विशेष बैठक के लिए कितना चाहिए आपको? रिकॉल मतलब गढ़पूर्ति है ना, तो 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, देखो थोड़ा धीरे। संविधान सभा की पहली बैठक विभाजन के पश्चात कब हुई? तो ये डेट याद रखना आप, 9 दिसंबर 1946। ठीक, यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। कुछ कारणवश उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर अगले बैठक में 11 तारीख को अगला बैठक होता है, जिनके अध्यक्ष बनते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। ओके, प्रारूप समिति में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य हैं? ये सदस्य थे। तो मैं आपको प्रारूप समिति के बारे में एकदम छोटा सा डिटेल दे देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करना। देखो कुल मिला के ना 32 समितियाँ बनती हैं, 32 से भी ज़्यादा, लगभग 32 याद रखना, जिसमें 19 प्रमुख समिति होते हैं। 19 में से आपको 7-8 को याद रखना है, 7 लगभग 7। तो उसमें से ना अभी मैं प्रारूप समिति के बारे में बता देता हूँ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन थे? हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। याद रखना कौन कौन से थे? MM मित्र मुंशी, S साबुल्लाह, AA आयंगर अय्यर, के खेतान। लेकिन कुछ कारणवश, ठीक है, मित्र और खेतान जी मारे जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरा कोई आ जाता है। अच्छा, तो कुल मिला के ना कितने सदस्य, क्वेश्चन क्या था तो ये ध्यान रखना। तो कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं अगर पूछा जाए तो कांग्रेस के ना, तो इसमें कांग्रेस के 2 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? तो एक का नाम याद रखना आप, मुंशी, ठीक है, मुंशी जी, और एक था कृष्णमाचारी, कृष्ण। ये कांग्रेस के 2 थे, बाकी निर्दलीय थे, कुछ दूसरे पार्टी से थे, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को आया? देखो, उद्देशिका प्रस्ताव के बारे में बात करूं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा हाँ एक सेकंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, अब अगला प्रश्न है निर्वाचन, एक सेकंड ना, निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वार्ड के मतदाताओं द्वारा, अधिकारियों द्वारा, पंच द्वारा, सरपंच द्वारा। तो याद रखना ये निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता चुने जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का, मतदाता स्थल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मतदाता स्थल का निर्धारण मतदाता अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा या भाषाओं के बारे में उल्लेख है? तो कुल मिला के कितने अनुच्छेद है भाई? तो 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में कितना हो गया, सब उप अनुच्छेद को मिला दे तो लगभग 470। तो ये जो भाषाओं के बारे में बात करेंगे ना, तो 343 में, ऑप्शन नंबर ए। मूलतः संविधान में कितने अनुसूची थी? तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, आपको लिख लेना। देखो जब संविधान बना ना, तो जो अनुच्छेद थे, भाग पहले देखते हैं, भाग थे 22, वर्तमान में 25 है, ठीक है। अनुच्छेद के बारे में बात करूँ, आर्टिकल, तो ये था 395, जो कितना हो गया वर्तमान में लगभग 470 के आसपास, है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अनुसूची। तो पहले अनुसूची थी 8, वर्तमान में संशोधन करके कितना हो गया 12। चार कौन कौन से हैं? तो चारों मैं आपको ध्यान में दिला देता हूँ, वैसे तो मैं 12 को गिनवा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, सुनना। पहला संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, ठीक है। दूसरा वेतन और भत्ते। तीसरा यहाँ पर लिख लेते हैं शपथ और प्रतिज्ञा, शपथ बस लिख देता हूँ, शपथ और प्रतिज्ञा। चौथा लिख देते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। पांचवा लिख देते हैं, संपूर्ण भारत में एसटी का प्रशासन, 4 जगह को छोड़कर, AMTM। ए से हो जाएगा आसाम, एम से हो जाएगा मिजोरम, आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है नहीं, टी से हो जाएगा त्रिपुरा पूरा, और एम से हो जाएगा फिर मेघालय। तो कुल मिला के 4 स्थान को छोड़कर बाकी जगह एसटी का प्रशासन, अनुच्छेद नंबर मतलब अनुसूची 5 में। अच्छा, अनुसूची 6वां का है। अब AMTM को छोड़े थे हम लोग कहाँ, अनुसूची 5 में, तो अब बोलते हैं AMTM। तो अनुसूची नंबर 6वां बोलता है कि AMTM का प्रशासन मतलब आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में प्रशासन। 7वां बोलता है सूची विभाजन, जो जितना हमारा सूची होता है ना, 3 प्रकार की सूची होते हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। उसके बाद होता है भाग 8, भाषाएं, ठीक है। कितने भाषा हैं? पहले 18 थे, पहले स्टार्टिंग में कितना थे, मेरे ख्याल 14 थे ना, 14 भाषा थे, संशोधन करके कितना कर दिया है 22। क्योंकि याद रखना अंग्रेजी, इस भाषाओं के बारे में अंग्रेजी में नहीं है ना, जो 22 भाषा है ना अभी वर्तमान में, उसमें इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, संस्कृत है, ये सब देखने मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आपको 9वां, तो ये संशोधनों के जुड़ता है, भूमि सुधार कानून कब आता है? 1951 में। उसके बाद आ जाता है 10वां नंबर का दल बदल, ये कब आता है? 1984 में, ठीक है। फिर आपको 1992 में 2 मिलेगा, एक पंचायत है, 11वां क्रम का ग्राम पंचायत, फिर नगरीय निकाय, ठीक है। इस प्रकार से नगरीय निकाय, इस प्रकार से कुल 12 अनुसूची के बारे में देख लिया। तो मूलतः कितने थे अनुसूची? तो ये थे 8, ठीक है। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो 395। भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो जब प्रारंभ बना तो कितना था? 8, संशोधन करके कितना बनाया गया? 12, वर्तमान में कितने? 12। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो 3 विषय होता है, अभी मैंने बताया, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो ये जो है ना, जो आर्थिक नियोजन के बारे में बात करूँ ना, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची, इसको नोट कर लेना, समवर्ती सूची, ठीक है। दिया हुआ है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखो यार, मैं बताया था आपको, दल बदल, प्रतिरोध, विधेयन, भूमि सुधार, तो ये 9वीं अनुसूची 1991 में आया था। उसके बाद दल बदल के बारे में बात करो तो 1984 में, तो ये कौन सा था? 10वीं अनुसूची, तो यही तो है, दल बदल विरोधी विधेयन, ठीक है। पंचायती राज 11वां अनुसूची, ठीक है। संविधान की अनुसूची 6वें में
किस राज्य का उल्लेख नहीं है, तभी मैंने बताया ना AMTM बोला ना, AMTM, आसाम, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। तो इसमें मणिपुर के बारे में कहीं बोला हूँ क्या? नहीं है। तो जो छठवां में ना जो लागू नहीं है वो मणिपुर में, मणिपुर पांचवें में है, तो ठीक है। संविधान सभा में ने भारत में राष्ट्रध्वज का स्वीकार किया। तो ये जो है ऑप्शन 24 का देखो क्या क्या है, 22 जुलाई 1947, बिल्कुल, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1950, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947, ठीक है। राष्ट्रध्वज के बारे में देख लेना। अच्छा, राष्ट्रीय प्रतीक की तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त कब किया? तो 26 जनवरी 1950। ये कुछ आसान क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर आपको उसका आंसर याद नहीं होगा ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, छोटे छोटे, और यही प्रश्न हमको सिलेक्शन से पीछे करते हैं। विधि दिवस कब मनाया जाता है? देखो, संविधान गठन होता, वास्तविक रूप से संविधान तो निर्माण हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कितना दिन लगा था इसको बनने में? लगा था कुल मिला के 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। तो तैयार तो 26 नवंबर को हो गया था, लेकिन ये मनाया कब जाता है? गणतंत्र हमको 26 जनवरी से मनाते हैं ना हर साल गणतंत्र। कारण क्या था? एक लाहौर में अधिवेशन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हर वर्ष हम रावी नदी के तट पर ना, कि हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। क्योंकि कुछ भाई 1930-31 में था हमारा भारत आज आज़ाद तो होता ही नहीं है। तो जब संविधान पूरा रूप से गठित हो गया ना, तो उसको बन तो गया था 26 तारीख को, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू नहीं करने के कारण विधि निर्माण हुआ, तो विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर से मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कौन से अधिनियम से प्राप्त है? तो ये जो अधिनियम है ना, भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान रखना दोस्तों इसको, ओके। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? देखो, ये जो अंतरिम सरकार है ना, इसके सभापति तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, अध्यक्ष बोल सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो इसमें थोड़ा सा मैं फिर डील कर देता हूँ, इसको भी नोट कर लेना। देखो, संविधान की मांग के बारे में अगर बात करूँ तो देखो, संविधान की अब कुल मिला के 6 बार मांग होती है। संविधान की एक बार, संविधान का किसका मांग? स्वराज का मांग होता है, स्वराज, स्वराज। एक बार मांग होता है सभा, संविधान सभा का मांग। अब स्वराज के 3 मांगों के बारे में मैं बता दूं। एक होता है 1895 को, 1895 किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, पिक डेट। उसके बाद याद रखना 1906, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई। ये अप्रत्यक्ष मांग है ना, किसका? स्वराज का। एक होता है 1922 में गांधी जी द्वारा, ठीक है। पर अब ये तो हो गया अप्रत्यक्ष मांग, अब थोड़ा इसको प्रत्यक्ष कर देते हैं, अब सीधा संविधान की मांग के बारे में बात करते हैं, संविधान सभा। तो पहला मांग होता है 1934 को, एम एन रॉय, ठीक। उसके बाद मांग होता है 1935 को, सीधा कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा। ये ऑफिशियली मांग होता है, औपचारिक मांग है। और एक होता है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संविधान सभा का पहला विचार प्रस्तुत किया था किसने? एम एन रॉय ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में विचारों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। संविधान सभा में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रोविंस से चुने गए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं ऑप्शन, 1946 में चुनाव विधानसभा के लिए थे, ठीक है, ये भी सही है। संविधान सभा के निर्वाचन ने सिख मुस्लिम के साथ साथ ईसाइयों को पृथक निर्वाचन दिया था, तो ये गलत है। जहाँ 3 दिख रहा है सबको मार दो, तो 1 2 3 सब खत्म है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ भारत में जो जैसे ब्रिटिश प्रांत में ना 292 सदस्य थे ना, इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक होता है देशी ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, एक होता है देशी रियासत, देशी रियासत। तो देशी रियासत में कुल कितने थे? भारतीय राजाओं का जो शासन चलता था 93, ठीक है। और उसके बाद काश्मीरी, काश्मीरी या कमिश्नरी बोल सकते हैं, कमिश्नरी क्षेत्र, इसमें कितने थे? 4। तो इस प्रकार से ना जितने हमारे जो सदस्य थे ना, कितने 379 थे ना, हाँ। तो इन्हीं में से ऐसे डिवाइड था, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र, ओके। संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? जब गठन हुआ था तो 389 था, लेकिन जब अंतिम रूप से अगर मैं बात करूँ तो 284। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होगा आपका 26 जनवरी 1950 को। सही जोड़ी को मिलाना है। भारत में भूमि सुधार कानून, ठीक है, संपूर्ण भारत का
एसटी का प्रशासन, ऐसा टाइप से ना, भाषा ये सब देखना है आपको, मैं बताता हूँ। देखो भूमि सुधार कौन से, देखो भूमि सुधार कौन से अनुसूची से होता है, तो भूमि सुधार होता है 9वीं अनुसूची के, तो पहला का 5 आएगा, ठीक है। संपूर्ण भारत में ये जो S5 एसटी का प्रशासन कौन से भाग में है, तो ये आपको मिलेगा भाग 5, मतलब चौथा ऑप्शन, ठीक है। भाषाएं, भाषाएं कौन से अनुच्छेद में है, मतलब कौन से अनुसूची में है, तो ये जो है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची कहाँ पर है, 3, तो 5 4 3, 5 4 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और पहला। पंचायती राज 11वां, बिल्कुल। और राज्यसभा सीटों का आवंटन पहला। तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा 5 4 3 2 1। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है ना जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब अगला हम लोग को सुमेलित करना है जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से। देखो यार, अगर एक भी क्वेश्चन आपको सही तरीके से पढ़ा होगा, एक भी क्वेश्चन का आपने टिक लगाया ऐसे में जो एक से अधिक ऑप्शन देके रखते हैं, बिल्कुल बनेगा। अरे और भाई, अगर चैनल में नए होंगे ना तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, पूरा देखिए, पूरा महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो गोवा, पुडुचेरी, पांडुचेरी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना गठन के हिसाब से इसको जमाना है, ठीक है। तो देखो पुडुचेरी, गोवा का गठन कब होता है इसको देखना हम लोग। गोवा का गठन होता है 1987 को, 1 का 4, ठीक है। पांडुचेरी का या पुडुचेरी या पांडिचेरी का ये होगा 1956, हाँ बिल्कुल 1956, तो 4 3, ठीक है। छत्तीसगढ़ का 2000, तो 2, और तेलंगाना 2014, तो 1 4 3 2 1 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नए राज्य की स्थापना संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 2 में है। पहला में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया अर्थात भारत, ऐसे करके देखते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या है, अगर जो जो भारत से दूसरे राष्ट्र है ना, अगर उसके कोई स्थान हमारे छत्तीसगढ़ भारत में आ जाते हैं तो उसको हमारा भारत का एक गांव या जगह घोषित कर देंगे, और उसकी प्रक्रिया के बारे में बताएगा अनुच्छेद नंबर 4 में। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अनुच्छेद पहला क्या है, इंडिया, इसको बता रहे हैं आपको ना। देखो जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं ना, मैं आपको तुरंत अभी दिखाता हूँ भारत की प्रस्तावना के बारे में कैसे लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से पुकारा गया है, देखो यहाँ पर एकदम क्लोज कॉल है ना, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया या भारत, ठीक है। मैं बताता हूँ, इंडिया अर्थात भारत। अब हम लोग चलते हैं प्रस्तावना में। ये है हमारे भारत देश का प्रस्तावना, ठीक है। क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को, अच्छा इसको दिखाने के पीछे कारण क्या है, जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष है ना और लोकतांत्रिक ना, ये 42वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा, 1976 में जोड़ा गया है। अब इसी को क्या बोलते हैं, मिनी संविधान। तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म एवं उपासना में स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसी दिन संविधान निर्माण हुआ, इसी दिन विधि दिवस मनाया जाता है, मार्ग मिति मार्ग सिर्क शुक्ल सप्तमी विक्रम 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करती है। ये हमारे संविधान की परिभाषा है, ये प्रस्तावना है, तो उसको भी देख लेंगे। संविधान की आत्मा है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। पहले अनुच्छेद में क्या बोला गया है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण के बारे में बात किया, तो लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कैसे होता है, तो ये जो होता है ना, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हुआ था मतलब प्रांतीय सभाओं द्वारा, ओके। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमारे अंबेडकर जी, संविधान निर्माता बोलते हैं इनको, ठीक है। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ होता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो इसका आंसर सीधा बताता हूँ, अलग जाति, धर्म और भाषा बोलते हैं फिर भी एकता को संरक्षित करते हैं, यही तो हमारी विशेषता है ना, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता क्या है, अनेकता में एकता, मतलब विविधता में एकता, ऑप्शन नंबर ए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मत देने की जो आयु है ना, देखो यार ये जो आयु है तो आप ध्यान ही रख सकते हैं, 18 वर्ष से ही हम लोग वोट डालना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, संविधान के बारे में उल्लिखित है कि भारत का संविधान कैसा है, तो लिखित है दृढ़ है, अलिखित दृढ़ है, लिखित लचीला है और अलिखित लचीला है। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में, लिखित भी है, लचीला भी है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार लड़की और लड़के का विवाह के बारे में बात करूँ तो 18-21, जिसको बढ़ा के अभी 21-23 कर देंगे बिल्कुल, लेकिन अभी वही है 18 और 21, लड़की का 18 और लड़के का 21।
देखो बताना है कि विभिन्न स्थान हैं जहाँ से हमारे संविधान को स्रोत है, जैसे गणतंत्र शब्द संशोधन प्रक्रिया कौन कौन से देश से लिया गया, तो इसका आंसर मैं बताने का कोशिश करता हूँ। गणतंत्र, तो ये जो लिया है ना, ये लिए हैं जापान से 5, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित, तो ये लिया गया है विधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद है संविधान संशोधन, ये लिया गया है आपका संविधान संशोधन लिया गया है ऑस्ट्री का, 1 मिनट ना, संविधान संशोधन लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। समवर्ती सूची के बारे में बात करो तो ये लिया गया है डी का मिल जाएगा आपको 1 ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये लिया गया है आपका आयरलैंड से, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता ये लिया गया है अमेरिका से, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो बता दियो, आप मैच कर लेना, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 ठो काट के दिया है ना। वोट देने का अधिकार, देखो वोट देने का अधिकार ना तो प्राकृतिक है, ना तो राजनीतिक है, ना तो कानूनी है, ना मौलिक है। ये क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, याद रखना संवैधानिक। कौन से अनुच्छेद में उल्लंघन, 326 में, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। इनमें से कौन सा हमारे भारत देश की संविधान का अंग नहीं है, देखो संघवाद पढ़े क्या, नहीं, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और समाजवाद सब देखें, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो 5 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम बचा हो गया, फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो ये जो प्रस्तावना ही तो करता है ना, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक सेकेंड, एक्चुअल मैंने इसका आंसर ना देखो लिखा, निम्नलिखित में कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णित करता है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करने वाला है ना हमारा मौलिक अधिकार, है ना, भाग 3 में है ये ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 1975 में संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, देखो बंधुता, संप्रभु, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ, अखंडता और समानता, तो अखंडता तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा है ना, अभी मैंने बताया, तो ये नहीं था, बाकी थे, ठीक है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है, ठीक है। अभी मैं संविधान का जो प्रस्तावना है उसको आपको दिखाया, उसको अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं बस। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में मतलब दिया हुआ नहीं है, उल्लेखित नहीं है, तो ये लोक कल्याण के बारे में नहीं, देखो समाजवादी, संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न, बंधन निरपेक्ष दिया, लेकिन लोक कल्याण के बारे में कहीं उल्लेख नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है, तो कौन सा है, तो ये जो है संप्रभुता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का संघवाद व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से देश से प्रेरित है, लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में समवर्ती सूची को कौन से देश से लिया गया, तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है इसको आप सीधा याद रखना, यूएसए, अमेरिका से। और लास्ट है भारतीय ध्वज किस राष्ट्र के ध्वज से मिलता जुलता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा, नहीं मैं ही बता देता हूँ ना यार, देख लेना हंगरी। तो इस प्रकार से 60 से 70 प्रश्न हम लोग ने देखा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल।